हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज हम लोगों ने डिस्कस करेंगे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखें तो जाके देख लें। हम लोगों ने उसमें देखा था हीट ट्रांसफर ऑफ कार्टेशियन फॉर्म एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म में, उसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे। आज हम देखेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का जो रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है कितना होता है। ठीक है, देखिए हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारा रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है, सपोज दैट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? हमारा जो अगर करंट हमको कब मिले था, जब तक करंट हमको कब मिलेगा, जब तक कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंट हमको ना हो। अगर पोटेंशियल डिफरेंट नहीं है तो करंट हमको नहीं मिलेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंट है तभी करंट हमको मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ V1 और यहाँ क्या है V2, तो हम क्या कहते हैं V1 माइनस V2 इक्वल टू IR होता है। यही तो होता है पोटेंशियल डिफरेंट। और ओम्स का नियम क्या था? ओम्स का नियम था कि V प्रोपोर्शनल I होता है। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है तो वहाँ क्या आता है? कांस्टेंट आता है, तो आर आता है। ठीक है, और इसी आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही मटेरियल में भी रेजिस्टेंस होता है। जैसे हर एक वायर जो होता है, हर एक वायर में एक रेजिस्टेंस जरूर आता है। ठीक है, अब वो रेजिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है मेनी ऑफ केसेस पे। ठीक है, लेकिन आज हम यहाँ मटेरियल की बात करेंगे, जो मटेरियल में हीट ऑफ फ्लो होता है। ठीक है, जैसे उसमें हम जब कोई एनर्जी सप्लाई करते हैं तो क्या सर उसमें भी रेजिस्टेंस निकलती है? क्या उसमें भी रेजिस्टेंस एग्जीक्यूट होती है? जी बिल्कुल। देखिए, कंडक्शन की बात करें तो कंडक्शन में फोरियर्स लॉ का क्या है? जैसे मान लीजिए कोई हमारा वायर है, तो वायर में हम सबसे पहले क्या डालते हैं सर? इसमें हम डालते हैं आई करंट। ठीक है, और अगर मटेरियल हो, मान लीजिए कोई अगर हमारा सिस्टम में मटेरियल है तो उसमें क्या जाएगा सर जी? वहाँ जाता है हीट। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आई करंट और क्यू सेम होते हैं। ठीक है, ये मटेरियल के केस में और ये इलेक्ट्रिकल वायर के केस में। ठीक है, ठीक है, यहाँ हम जो पढ़ेंगे, यहाँ रेजिस्टेंस जो एग्जीक्यूट हुआ वो आर हुआ। ठीक है, आर हुआ, और इसमें हम आर को क्या बोलेंगे? यहाँ हम बोलेंगे RTH, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ V को हम क्या बोलते हैं? V1 माइनस V2, यही तो बोलते हैं V1 माइनस V2। लेकिन यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है और यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तभी तो ये जो हीट है वो आगे जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हीट कब फ्लो करती है? टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। ठीक है, कहाँ से? लोअर टू हायर डिफरेंस करती है कि हायर टू लोअर? सर हायर टू लोअर। जब कोई हमारे कैसे सर जी एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना चाहें तो जैसे हमारा मान लीजिए कोई तावा, जैसे मान लीजिए कोई तावा है। ठीक है, कोई तावा है और इसको हीट हो रहा, खूब हीट हो रहा, तो सबसे ज़्यादा हीट कहाँ होगा? इस पॉइंट पे होगा। फिर धीरे 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 इधर जाएगा, मतलब हायर टू लोअर जाता है। ठीक है, तब पूरा 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 फैल जाता है। ठीक है, तो कंडक्शन का जो गवर्निंग लॉ है वो कौन दिए थे? फोरियर्स लॉ। क्या था? Q इजकल टू क्यू डैश इजकल टू माइनस KA/DT/dx। ये किसका था? फोरियर स्टेटमेंट था। ठीक है, और सर हम ये भी जानते हैं अगर वायर के केस में I जो होता है वो Q के बराबर होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म है और ये किसके फॉर्म है? एनर्जी फॉर्म है। तो I/OR बराबर होता है। और B को हम क्या लिख सकते हैं सर जी? टेम्परेचर, या T1 माइनस T2, और यहाँ B1 माइनस B2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ B1 माइनस B2 और यहाँ T1 माइनस T2 लिखते हैं। तो फोरियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम अगर इसकी रेजिस्टेंस निकालें तो Q इजकल टू होता है, देखो B इजकल टू क्या होता है? IR। B इजकल टू क्या होता है? IR। देखिए B इजकल टू क्या होता है? IR। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर कभी भी हम DT पढ़ते हैं तो DT मतलब क्या होता है सर जी? T1 माइनस T2, यही तो होता है T1 माइनस T2, इसी को तो बोलते हैं D2। अगर हम बात DX की करें तो DX को क्या बोलते हैं? X2 माइनस X1 या X1 माइनस X2, यही तो बोलते हैं। ठीक है, तो B इजकल टू IR, तो B यहाँ DT है, तो सबसे पहले यहाँ DT के लाओ, तो इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा DT इक्वल टू इसका यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा DX इंटू Q। ठीक है, बटे Q डैश, और इसको नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा KA। यहाँ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये माइनस बताता है बैलेंस करने, एनर्जी बैलेंस के लिए। ठीक है, तो अगर देखो DT को हम क्या लिख सकते हैं? T1 माइनस T2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली में V ही है। ये क्या है? एक्चुअली में VE है। अब यहाँ I को क्या बोलते हैं? Q। बाकी ये जो सेम पोर्शन बचा ये क्या हो गया सर? ये सेम पोर्शन जो बचा वो R का हो गया। तो कहने का मतलब कि कंडक्शन में जो RTH होता है, थर्मल रेजिस्टेंस, उसका फार्मूला क्या होता है? DX/KA। ठीक है, आई होप कि इतनी बात क्लियर होगी। अब बात हम कॉन्वेक्शन में करते हैं, तो कॉन्वेक्शन का देखिए, कॉन्वेक्शन का गवर्निंग लॉ क्या है सर? कॉन्वेक्शन में गवर्निंग जो लॉ है वो होता है न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ। कन्वेक्शन में क्या है? न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ, उनका जो गवर्निंग लॉ था। ठीक है, उन्होंने कहा जो Q इक्वल टू होता है HA
टी एस माइनस टी डब्ल्यू या टी एस माइनस टी एफ भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। टी हम टी इन्फिनिटी कर दे रहे हैं, या टी वन माइनस टी टू, कोई दिक्कत नहीं, टी वन माइनस टी टू कर दिए, ठीक है। ये टी वन के लिए सरफेस के लिए और बाकी टी टू उसके ऊपर के लिए जो लेयर है, ठीक है। तो आई इजकल टू देखो हम सबसे पहले इसका निकालेंगे, क्योंकि बी बराबर क्या होता है आई आर। तो सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे, तो टी वन यहाँ हम लिख देते हैं टी वन या टी एस माइनस टी डब्ल्यू इक्वल टू, ये एक्चुअली में क्या है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। तो टेम्परेचर डिफरेंस किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। तो V बराबर होता है आई आर, तो इसको जब पकड़ेंगे इसको नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा Q अपॉन एच ए, ठीक है। अब देखो B बराबर क्या होता है आई बाई आई आर, B बराबर क्या होता है आई आर, B इक्वल टू आई आर। तो आई आर मतलब ये हुआ Q इंटू आई आर, तो ये R का मान हो गया। तो हम कह सकते हैं ये I का मान है, वो R का मान ये पूरा हो गया। तो आर टी एच मतलब थर्मल रेजिस्टेंस कॉन्वेक्शन के लिए हो जाता है 1 अपान एच ए, ठीक है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। देखिए अब रेडिएशन के फॉर्म में देखते हैं। रेडिएशन के केस में जो गवर्निंग लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन, क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन का, तो उन्होंने कहा कि क्यू इक्वल टू होता है, क्या होता है सर जी, सिग्मा ए एफ टी वन के पावर 4 माइनस टी टू के पावर 4 होता है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ तो 4 है और हमको क्या चाहिए, टी वन माइनस टी टू चाहिए। तो हम ये भी जानते हैं कि अगर ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 होता है तो इसको हम ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आई है, ठीक है। तो स्टीफन्स, ये क्या है, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन नियतांक होता है, ठीक है, कांस्टेंट। इसका मान होता है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ए से एरिया, एफ से फैक्टर होता है। तो इसको हम क्यू डैश इक्वल टू, हमको इसको इस तरीके से तोड़ते हैं, ठीक है। इसको हमने कर दिया डायरेक्ट टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। तो इसका जो फार्मूला होता है एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम कुछ इस तरीके से तोड़ सकते हैं, टी वन स्क्वायर और प्लस टी टू स्क्वायर, ठीक है। अब फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो इसको हम कुछ इस तरीके से फिर से तोड़ लेते हैं। सर एफ ये हो जाएगा टी वन माइनस टी टू, ये हो जाएगा टी वन प्लस टी टू, इधर आ गया टी वन स्क्वायर और प्लस टी टू स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे केवल देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब क्या, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो इसको चाहिए तो यहाँ को रोकते हैं, बाकी सबको नीचे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू डैश अपान, ये हो जाएगा, इसको नीचे कर दो, सिग्मा ए एफ, ठीक है। इसको नीचे आएगा तो हो जाएगा टी वन प्लस टी टू, इधर आएगा टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो और इधर क्या बचा, टी वन माइनस टी टू। वी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आई का मान मिलेगा इंटू आर, मतलब ये पूरा क्या है, आर का मान है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो इसकी रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है, वो आर टी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा लिख लो, 1 अपान सिग्मा ए एफ टी वन प्लस टी टू, ये हो जाएगा टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर। आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आई होप कि ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पे विराम लगाते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।